जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएसपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर दोस्तों क्या है, इसमें दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ट्रायंगल दोस्तों सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमको इसमें समरूप आकृति क्या है और सर्वांगसम क्या है। इसके बाद दोस्तों आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। इसके बाद जो भी होगा इसका क्वेश्चन वो भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है। समरूप दोस्तों कि जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि समरूप मतलब दोस्तों कहने का ये मतलब है जो क्या है, जिसको देखने में क्या लगे, समान लगे, यानी कि समान रूप जिसका हो वही क्या होगा, समरूप होता है। जैसे कि हमने कहा कि एग्जाम्पल तौर पे कुछ समझिए दोस्तों कि मान लीजिए कि ये कोई सर्किल है दोस्तों और ये भी कोई मेरा सर्किल है। ये भले दोस्तों आकार में क्या है, बड़ा और छोटा है, लेकिन देखने में क्या है, समान है। यानी कि ये भी सर्किल है और ये भी सर्किल है, सिर्फ आकार इसका क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है। दोस्तों इस तरह के फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है सर, समरूप है। क्या है, समरूप है। ठीक है दोस्तों, समरूप दोस्तों आप इस तरह के देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं या फिर समरूप है। और दोस्तों इसमें आगे चल के कुछ कंडीशन भी होता है, उस कंडीशन को भी हम लोग देखेंगे। उस कंडीशन में भी हम लोग समरूप को पता करेंगे कि समरूप कैसे होता है। अब जैसे हम लोग कुछ दोस्तों और एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है मेरे पास। अगर इसे आप देखते हैं, इसकी आकार भले आपको छोटा बड़ा नजर आवे, लेकिन दोस्तों ये क्या है, समरूप है, यानी कि समान आकृति की है। देखने में एक जैसा लग रहा है तो ये मेरा क्या होगा, समरूप आकृति होगी, समरूप आकृति होगी। अब जैसे हम दोस्तों हमने कह दिया कि जो समरूप नहीं होगा सर उसको क्या कहेंगे, जैसे कि असमरूप है। जैसे कि हमने कहा कि ये क्या है, सर्किल है और ये क्या है, ट्रायंगल है। ये दोस्तों क्या है, आपस में एक समान जैसा नहीं दिख रहा है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ये समरूप नहीं है। क्या है दोस्तों, ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। समरूप दोस्तों आप लोग समझ गए कि ये सर समरूप नहीं है। समरूप किसको कहते हैं, जो देखने में क्या है, समान है। अब दोस्तों कंडीशन होता है कि सर इसका कोई रेडियस होगा, मान लीजिए इसका रेडियस 2 हो गया और इसका रेडियस मान लेते हैं 4 हो गया। रेडियस अलग अलग है, लेकिन दोस्तों क्या है, आकृति क्या है, समान जैसा देखने में लग रहा है, ये क्या होगा, समरूप होगा। ये इसका भी दोस्तों भुजा कुछ अलग अलग होगा, लेकिन ये देखने में क्या है, एक जैसा समान लग रहा है देखने में, ये क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है दोस्तों, इतना बात आप लोग समझ गए। समरूप होने दोस्तों कुछ कंडीशन भी होता है, उस कंडीशन को दोस्तों हम लोग पहले अब देखते हैं कि कंडीशन क्या होता है समरूप होने के लिए। कंडीशन दोस्तों ये होता है समरूप होने के लिए, आपको हम लिख के बता रहे हैं। आइए दोस्तों समरूप होने के लिए हम लोग कुछ कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या होता है समरूप होने के लिए, कंडीशन पहला में दोस्तों कंडीशन ये होता है इसमें कि सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सर इसमें भुजा कितना है और भुजा के अनुपात देखना पड़ेगा। दोस्तों क्या देखना पड़ेगा कि इसमें भुजा कितना है और भुजा का अनुपात क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये देखना होता है कि इसमें भुजाओं का, पहला कंडीशन ये होता है कि भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन दोस्तों ये होता है कि संगत कोण भी इसका क्या होना चाहिए, आपस में बराबर। संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। ये दोस्तों इसका दो जो है मुख्य पॉइंट है, जिसे आप लोग ध्यान में रख लीजिए। हमने कहा कि भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और संगत कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आइए दोस्तों हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि सर भुजाओं का अनुपात हम लोग कैसे समान करते हैं। कि मान लीजिए दोस्तों कि हमने कोई एक फिगर आपके सामने ड्रॉ किया, ये एक ट्रायंगल है और ये भी क्या है, एक ट्रायंगल है। अब दोस्तों हम करते क्या है, इस त्रिभुज को जो है कुछ नाम दे देते हैं। कि मान लेते हैं कि ये त्रिभुज सर ABCD है और ये त्रिभुज PQR है। ABC सॉरी दोस्तों D बोल दिए हम, तो PQR है। ये क्या दोस्तों मेरे पास सामने जो है दो त्रिभुज है। अब करते क्या है कि मान लेते हैं इस त्रिभुज का भुजा 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। अब दोस्तों ये बात जानते होंगे कि सर जब त्रिभुज का सारे भुजा आपस से बराबर होता है तो वो त्रिभुज मेरा कौन सा होता है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जब त्रिभुज की सभी भुजा आपस में समान होता है तो उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये बात दोस्तों आप लोग जानते होंगे।
अब मान लेते हैं कि इसको भुजा मान लेते हैं, मान लीजिए 6 है, ये भी 6 है और ये भी क्या है 6 है। अब इसका भुजा क्या है, सारा आपस में बराबर है, ये भी त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब समबाहु त्रिभुज की सारी भुजा बराबर होता है तो आप एक बात और जानते होंगे कि सर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना दोस्तों होता है, 60 डिग्री का होता है, यानी कि ये सारे कोण कितना का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग जान गए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों भुजाओं का अनुपात और दोस्तों संगत ये समझना जरूरी है। संगत कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको यहाँ पे ये बात देखना पड़ेगा कि संगत सर किसको कहेंगे। संगत कहने का मतलब दोस्तों वो है कि जो देखने में क्या है एक जैसे लगे। कि मान लीजिए कि आप देखिए कि ए बी जो रेखा है, आप ए बी रेखा इसमें त्रिभुज में मैच कीजिए दोस्तों, किससे मैच कर रहा है, तो आप कहिएगा सर जिस तरह से ए बी गया है ना उसी तरह से इस त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू गया है। यानी कि ए बी रेखा जो होगा दोस्तों पी क्यू का क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या होगा, इसी तरह देख रहा है, ये क्या होगा, आपस में संगत होगा। थोड़े दोस्तों बराबर होने बोला, क्या होगा, आपस में संगत होगा। ठीक है दोस्तों। ए और सी जैसे देख रहा है दोस्तों, ऐसे ही पी आर गया है तो पी और आर दोस्तों क्या होगा, ए सी के संगत होगा। बी सी जैसे क्या दोस्तों, इसी तरह से क्यू आर गया है तो बी सी क्या होगा, क्यू आर का संगत होगा। इतना बात दोस्तों आप लोग समझ गए। आइए दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं आपको भुजाओं का अनुपात निकाल के। भुजा का दोस्तों अनुपात निकालते हैं, करते क्या है, एसी का तुलना दोस्तों हम लोग करते हैं पी क्यू से। किसे तुलना करते हैं, भुजाओं के अनुपात के लिए, भुजाओं के अनुपात। समरूप समझिए दोस्तों, भुजाओं का अनुपात। अब दोस्तों हम भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, करते क्या है यहाँ से कि इस त्रिभुज में ए बी रेखा जो है ये किसके अनुपात में हो जाएगा, किसके संगत हो जाएगा, तो पी क्यू के संगत हो जाएगा। क्योंकि सर जैसे ये गया है ऐसे ही क्या गया है, ये गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए सी किसके अनुपात में आ जाएगा दोस्तों, पी और आर के अनुपात में आ जाएगा। ये भी क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे के संगत होगा। और बी सी किसके अनुपात में आ जाएगा दोस्तों, क्यू आर के संगत में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से अनुपात मिलाइए तो करना क्या है, ए बी का मान कितना दिया है सर, ए बी भुजा का मान 2 दिया है। पी क्यू कितना है, तो पी क्यू आपका 6 है, दे दीजिए। ए सी कितना है आपका, तो 2 है। पी आर कितना है, तो 6 है। बी सी सर 2 है और क्यू आर 6 है। अब यहाँ से दोस्तों देखिए इसको हम लोग काटेंगे, स्टैंडर्ड रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये भी 1/3 आ जाएगा और ये भी 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ दोस्तों गौर कीजिए, यहाँ से जितने भी भुजा है उन सारे भुजाओं का अनुपात क्या निकला है, मेरा एक समान निकला है। क्या निकला है, एक समान। यानी कि संगत भुजा मेरा जो भी है दोस्तों उसका अनुपात कैसा निकला है, एक समान निकला है। अब ये दोस्तों हमने पहला कंडीशन चेक कर लिया है कि भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, आपस में समान होना चाहिए। देखिए सारे अनुपात आपस में समान है। अब दूसरा कंडीशन हमने क्या कहा कि सर इसका संगत कोण भी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। संगत कोण जैसे देखिए जैसे दोस्तों कि कोण ए का संगत कोण कौन हो जाएगा, कोण पी हो जाएगा। क्योंकि देखिए शीर्ष इसका ए जो है किससे मैच कर रहा है, पी से। इसका शीर्ष बी किससे मैच कर रहा है, क्यू से। और इसका शीर्ष सी किससे मैच कर रहा है, आर से। तो यहाँ पे दोस्तों होना क्या चाहिए कि कोण ए जो है दोस्तों किसके बराबर होना चाहिए, कोण ए जो है इसको बराबर होना चाहिए किससे, कोण पी से। दूसरा क्या, कोण बी किससे मैच करेगा, तो कोण क्यू से मैच करेगा। और कोण सी किससे मैच करेगा, तो कोण आर से मैच करेगा। ये दोस्तों क्या है, इसका संगत कोण है। और आप बताए दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का। यहाँ पे ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। यानी कि संगत कोण भी क्या है दोस्तों, आपस में बराबर है। जब दोस्तों त्रिभुज का 2 कंडीशन फॉलो कर ले कि इसका भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और संगत कोण आपस में समान होना चाहिए, तो ये कंडीशन जब लग जाएगा दोस्तों त्रिभुज पे, तो वह त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। इतना बात दोस्तों आप लोग समझ गए। कौन समरूप नहीं होगा वो भी हमने आपको बता दिया कि अगर फिगर अलग अलग टाइप से रहेगा तो वो समरूप नहीं होगा। समरूप होने के लिए कंडीशन क्या है वो भी हमने आपको दोस्तों बता दिया। आगे दोस्तों हम लोग निकलते हैं सर्वांगसम पे। सर्वांगसम क्या है दोस्तों, उसे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं और इसे मिटाते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं सर्वांगसम क्या होता है। सर्वांगसम दोस्तों समझिए, सर्वांगसम कहने का दोस्तों इसका नाम से ही पता चल रहा है कि सब जिसका सभी अंग क्या होगा, आपस में समान होगा, वही क्या होगा, सर्वांगसम होगा। समरूप में क्या बताए कि जो देखने में एक समान लगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। लेकिन सर्वांगसम में क्या दोस्तों, इसका अगर दोस्तों हम लोग संधि विच्छेद करके देखें तो आप लोग कह सकते हैं कि सभी अंग जिसका समान हो वही क्या होगा, सर्वांगसम। सभी अंग जिसका समान होगा क्या होगा, सर्वांगसम। कहने का मतलब दोस्तों अभी नहीं समझ में आया होगा, हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि हमने कोई एक त्रिभुज आपके सामने बना दिया है।
ठीक है दोस्तों। अब ये त्रिभुज है, समझिए दोस्तों, और ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। अब ये दोस्तों दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग किस कंडीशन में होगा, इसका जब सारा अंग क्या होगा, आपस में समान होगा। मान लीजिए कि हमने ये त्रिभुज का नाम रख दिया है ए बी सी, इसका नाम रख दिया है पी क्यू आर। अब ये सर्वांग कम होगा दोस्तों, हमने क्या कहा कि जब इसका सभी अंग क्या होगा, आपस में बराबर होगा। उस समय समरूप में क्या बताए थे कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भुजाओं का अनुपात नहीं, सभी अंग क्या होना चाहिए, इसका आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों इसका जो भी भुजा है, मान लीजिए कि ए बी भुजा है, ए सी भुजा है और बी सी भुजा है। यहाँ पे क्या है, पी क्यू भुजा है, पी आर भुजा है और क्यू आर भुजा है। अब यहाँ पे दोस्तों इसे सर्वांगसम होने के लिए इसका सारे भुजा क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। इसका सारा भुजा क्या होना है दोस्तों, आपस में इसके त्रिभुज के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, इसको अलग कर दीजिए, ये सारे भुजा क्या होना चाहिए, इसका आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि दोस्तों कि ए बी जो इसका भुजा होगा दोस्तों, वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। बी सी जो भुजा होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों, क्यू आर के बराबर होगा। और पी आर जो भुजा होगा दोस्तों, ए सी जो भुजा होगा किसके बराबर होना चाहिए, पी आर के बराबर होना चाहिए। ये दोस्तों इसका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन दोस्तों ये होगा इसमें कि इसकी कोण जो होगा दोस्तों, वो संगत कोण भी इसका क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। इसका संगत कोण भी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। कि जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कि सर ये है मेरा 70 डिग्री, ठीक है दोस्तों, ये कितना है मेरा 70 डिग्री, और मान लेते हैं कि ये कोण मेरा है 80 डिग्री, ठीक है दोस्तों, और ये कोण दोस्तों मान लेते हैं हमारा 30 डिग्री है। तो इस त्रिभुज में भी क्या होना चाहिए कि जो भी इसका संगत कोण है वो भी आपस में क्या होना चाहिए, इस त्रिभुज का ये कोण भी हमारा कितना होना चाहिए, 70 डिग्री, ये भी 80 डिग्री, और ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। जब इसका सारा कंडीशन दोस्तों आपस में जब समान हो जाएगा तो वो क्या होगा, आपस में त्रिभुज सर्वांगसम होगा। यहाँ पे दोस्तों कोण ए जो किसके बराबर होना चाहिए, कोण पी के बराबर में, और दोस्तों ये दोनों कितना है, ये है 70 डिग्री, लिख दीजिए दोस्तों। और दोस्तों कोण बी जो है, कोण क्यू के बराबर होना चाहिए, ये 80 डिग्री है, और कोण सी जो है दोस्तों, कोण आर के बराबर होना चाहिए, कितना है 30 डिग्री। जब इसका सारा कंडीशन आपस में फुलफिल करेगा तो ये क्या होगा, समरूप होगा। अब दोस्तों एक बात और समझते हैं, अब इसके लिखेंगे कैसे कि सर ये त्रिभुज कैसे समरूप है, ये कैसे त्रिभुज समरूप है। तो दोस्तों सर्वांगसम लिखने का तरीका होता है कि लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम के दोस्तों करना क्या होता है, ये इसका जो है साइन होता है, ठीक है दोस्तों, ऊपर भी ऐसे टेढ़ करके मकुलवा बना दीजिए। तो लिख देना है त्रिभुज पी क्यू आर। अब यहाँ से बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ये क्या दोस्तों आपस में सर्वांगसम है। अब दोस्तों हमने आपको समरूप का साइन नहीं बताया था, तो समरूप का साइन लिख दीजिए। इसको दोस्तों लिख देते हैं कि साइन ऑफ SIGN होता है दोस्तों, इंग्लिश थोड़ा मेरा हैवी है दोस्तों, घबराइएगा ना। साइन ऑफ सर्वांगसम, सर्वांगसम। और दोस्तों समरूप का साइन कैसे होता है कि मान लीजिए अगर त्रिभुज हम मान लेते कोई त्रिभुज समरूप है, तो मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, और समरूप त्रिभुज लिखना दोस्तों तो ऐसे लिखना है त्रिभुज DEF, ये दोस्तों समरूप का साइन है। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन SIGN, साइन ऑफ समरूप, इसको दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर। ये दोस्तों हमने आपको समरूप और सर्वांगसम समझा दिया। दोस्तों अगर आपको ट्रायंगल चैप्टर देखे होंगे क्लास 10th का, उसमें 6.1 का जो भी क्वेश्चन दोस्तों वो इसी बात पे निर्भर करता है कि आप बताइए हमें कि सर्वांगसम कौन है और समरूप कौन है। इतना ही बात पे दोस्तों आपको क्या होगा, 6.1 जो है खत्म हो जाएगा। जब हम लोग 6.2 में चलेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको पाइथागोरस थेल्स थ्योरम और थेल्स का विलोम जो है वो सिद्ध करना पड़ेगा। बाद में थेल्स के थ्योरम पे ही क्या होगा, वो दोनों त्रिभुज 6.2 जो है आपका खत्म हो जाएगा। और दोस्तों आपको एक बात बता दें, थेल्स थ्योरम दोस्तों हमने आपको सिद्ध करके पहले ही यूट्यूब पे डाल दिया है, आप लोग जो है उसे देख लीजिए। उसका दोस्तों हम जो है लिंक कमेंट में दे देंगे। इसके बाद दोस्तों जब हम लोग 6.2 शुरू करेंगे तो आप लोग को वहाँ पे समझने में आसानी होगा। अब दोस्तों हम लोग सर्वांगसम और समरूप देख लिए हैं। अब दोस्तों इसको शुरू करते हैं, इसका क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन दोस्तों पहला नंबर कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लिख दिया है 6.1 में। जो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि सभी वृत्त, लिख दे दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि सभी वृत्त, ऐसे कर दे दिया है डैश, कि सभी वृत्त डैश होते हैं,
और पोस्ट में दे दिया है समरूप और एक दे दिया है सर्वांग सम। अब दोस्तों आपको यहाँ पे खाली जगह पे भरना है कि सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होता है या फिर सर्वांग सम होता है। तो अभी दोस्तों हमने बताया कि जितना भी वृत्त होगा वह क्या होगा, एक दूसरे के समरूप होगा। तो यहाँ पे वृत्त यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, समरूप इसका आंसर होगा। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है उसे भी हम लिख के आपको बोर्ड पे समझा देते हैं। कह रहा है कि सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्ग, यहाँ पे खाली जगह होते हैं, तो आपको बताना है इस खाली जगह में क्या होगा। और क्वेश्चन में आंसर आपको सामने ही दे दिया है कि समरूप होता है या फिर सर्वांग सम होता है, सर्वांग सम होता है। अब दोस्तों एक बार बताइए, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने वर्ग लिख दिया है, ये वर्ग बना दिया है और ये भी क्या है, वर्ग है। सर्वांग सम तो ये होगा नहीं दोस्तों। सर्वांग सम के लिए हमने क्या कंडीशन बताया कि इसका सभी अंग आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये भुजा 2 है, ये 2 है, सारे भुजा इसका वर्ग का बराबर होना चाहिए। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, समरूप तो ये होगा, लेकिन सर्वांग सम होगा दोस्तों, सर्वांग सम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम के लिए हमने कहा कि ये 4, ये 2 है, ये भी क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। इसका कोण 90 डिग्री तो मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी कोण 90 डिग्री, कोण में तो कोई दिक्कत नहीं, कोण मिलेगा, लेकिन भुजा क्या है, नहीं मिल रहा है। लेकिन समरूप में क्या होना चाहिए कि भुजा का अनुपात देखना है और संगत कोण देखना है। तो अनुपात तो सेम मिलेगा ही और संगत कोण तो मिल रहा ही है, तो इसलिए सभी वर्ग क्या होता है, आपस में दोस्तों समरूप होता है। इतना बात दोस्तों आप समझ गए। आगे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं और कंडीशन में 2 कंडीशन दे दे दोस्तों कि बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन लिख दे सबसे पहले आपके सामने। कह रहा है कि सभी डैश दे दिए दोस्तों कि त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, और कोष्ठ में दे दिया है दोस्तों कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा या फिर समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा या फिर समबाहु त्रिभुज होगा। तो दोस्तों आपने अभी हम आपको बताए दोस्तों कि समद्विबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप सिर्फ देखने में दोस्तों, ये से मान लीजिए कि ये मान लेते हैं कि मेरा क्या है सर, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए इस त्रिभुज को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दे, तो ये दोस्तों क्या होगा, समबाहु त्रिभुज तो है, लेकिन ये समरूप है या नहीं है, इस पर हम पूरी तरह से नहीं कह सकते सर ये समरूप है या फिर नहीं है। लेकिन दोस्तों आप समबाहु त्रिभुज को किसी भी एंगल में आप बना दीजिए, समबाहु त्रिभुज तो समबाहु त्रिभुज ही होगा, क्योंकि इसकी सभी भुजा तो आपस में बराबर होना ही है और सभी कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और संगत कोण भी इसका क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो दोस्तों आपको होना है कि सभी त्रिभुज डैश होते हैं, सभी त्रिभुज, यहाँ पे सभी डैश दिया है यानी खाली जगह दिया है, त्रिभुज समरूप होते हैं। कोष्ठ में दे दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या फिर समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। इतना बात दोस्तों आप समझ गए। थोड़ा सा दोस्तों हमें टाइम दीजिए, हम कर ले क्या कि मार्कर में थोड़ा सा इंक भर ले। तो आप हम क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण संगत कोण क्या हो, डैश हो। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लिख दे रहे हैं हम। कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं यदि, कोष्ठ में दे दिया है दोस्तों पहला नंबर में कि उनके संगत कोण, और खाली जगह दे दिया है कि डैश हो, तथा दूसरा नंबर कह रहा है कि उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं डैश हो। और क्वेश्चन देते दोस्तों यहाँ पर बराबर
पोस्ट में दे दिया है बराबर या समानुपाती। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन एक बार पढ़िए दोस्तों। कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होता है यदि उनकी संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। अब दोस्तों हम लोग करते क्या है, आपके सामने एक हमने फिगर बना लिया कि मान लीजिए त्रिभुज क्या है, एक बहुभुज की ही प्रकार है दोस्तों। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भुजाओं की संख्या समान है। देखिए इसमें भी 3 भुजा, इसमें भी 3 भुजा। बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोस्तों हमने क्या कहा कि संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ABCDEF है, तो ये कोण दोस्तों इसका संगत है, तो ये भी कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर है। ये कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये कोण क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तब क्या होगा दोस्तों, संगत उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना दोस्तों, बराबर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बराबर भरेगा। तथा उनकी संगत भुजाएं भी क्या होना चाहिए दोस्तों, आपस में बराबर होना चाहिए। उसका अनुपात क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना बात आप लोग समझ गए। अगला दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला कह रहा है कि आप बताइए कि समरूप आकृति का उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति बहुत बार दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। समरूप आकृति, समरूप मतलब क्या, जो देखने में समान लगे। तो भाई साहब 2 को वृत्त बना दीजिए या फिर वर्ग बना दीजिए। ये क्या है, समरूप आकृति है। इसमें क्या है, तो बहुत ही आसान था। अब दूसरा कह रहा है कि ऐसी आकृति बताइए जो क्या है, समरूप नहीं है। तो कोई बात नहीं, एक त्रिभुज बना देते हैं और एक वर्ग बना देते हैं, अरे एक वृत्त बना देते हैं। ये क्या है दोस्तों, आपस में समरूप नहीं है। क्या है दोस्तों, समरूप नहीं है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान था, हमने आपको बता दिया। अब दोस्तों इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 3। उसे भी दोस्तों हम लोग आज यहीं पर देख के खत्म ही कर लेते हैं 6.1 को। 6.2 जब आएगा तो उसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा मिटा लें। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपके सामने कुछ जो है फिगर बना दिया है। और ये देखिए दोस्तों, ये इस टाइप से जो है आपके सामने एक जो है चतुर्भुज बनाया है। और यहाँ पर भी क्या है, एक चतुर्भुज है, लेकिन ये क्या है, वर्ग के फॉर्म में है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कह दिया है कि ये है 1.5 है, इसकी सारी भुजा 1.5 है, 1.5 है। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। अब कह रहा है कि आप बताइए कि ये चतुर्भुज जो है आपस में समरूप है या फिर नहीं है। दोस्तों हमने समरूप होने के लिए 2 कंडीशन बताया था। या तो आप देख के बता दीजिए कि सर ये समरूप है या फिर नहीं है। अगर देख के अगर हमें नहीं समझ में आए तो हमने आपको बताया कि आप उसके संगत भुजाओं को देख लीजिए और उसके संगत कोण को देख लीजिए। तो दोस्तों अगर इसको हम संगत भुजाएं देखें कि मान लेते हैं कि यहाँ पे PQRS और यहाँ पे ABCD क्या है, मेरा चतुर्भुज है। अब यहाँ दोस्तों इसके हम लोग संगत भुजाओं के लेके चले सबसे पहले। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, PQ बटे का AD और आगे हो जाएगा QR बटे का DC और यहाँ पे दोस्तों RS बटे का CB और ये हो जाएगा आपका PS बटे का AB। यही होगा दोस्तों इसका संगत भुजा। अब करना क्या है, इसे बैठाना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 1.5 बटे का 3, 1.5 बटे का 3, 1.5 बटे का 3, 1.5 बटे का 3। अब यहाँ दोस्तों गौर कीजिए, ये सारे आपस में क्या आ रहा है, ये तो सर बराबर आ रहा है। यानी कि संगत भुजा जो है इसका सर बराबर है, लेकिन ये सिर्फ तो काम चलेगा नहीं। दूसरा कंडीशन भी देखना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये देखना पड़ेगा कि सर इसके संगत कोण, देखिए संगत कोण इसका ये संगत कोण है तो इसका ये संगत कोण है ना दोस्तों। तो आप बताइए कि इसका संगत कोण तो आप लोग जानते हैं कि सर वर्ग का जो होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। लेकिन ये जो चतुर्भुज दोस्तों आपके सामने दिख रहा है, क्या इस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री आपको नजर आ रहा है? 90 डिग्री कैसे बनता है? ये सर ऐसे 90 डिग्री बनता है। ये आपका 90 डिग्री है कि नहीं है? लेकिन दोस्तों ये देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पे अगर 90 डिग्री बनाते तो ये बनाते, लेकिन ये इधर झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है 90 डिग्री नहीं है, ये भी क्या है इधर झुका हुआ है।
तो इसका दोस्तों संगत कोण क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो आपके सामने फिगर दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या फिर नहीं है, तो हम किसका आंसर क्या लिखेंगे कि सर ये चतुर्भुज क्या है, आपस में समरूप नहीं है। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। 6.2 जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना दोस्तों बात समझ में आया तो आप लोग इतना काम कर दीजिए कि वीडियो कर दीजिए लाइक दोस्तों और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।